तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में हम आज करेंगे 7वें सर्ग करेंगे। अभी तक ये हुआ कि इस तरफ राम वानर सेना के साथ सागर के किनारे डेरा डाल दिया है। अब वो स्टोरी लंका की तरफ चला गया, जहां जब हनुमान लंका में सब बर्बाद करके चला जाता है तो रावण ने अपनी सारे मंत्री सचिव मतलब काउंसिलर सेक्रेटरी मिनिस्टर्स को सबको बुला के मीटिंग करता है और सबको कहता है ये तो बड़ी शर्म की बात है कि एक वानर आकर के इतना तबाही मचा लिया, ये कुछ कर गया और हम कुछ नहीं कर पाए। तो अपनी दुख और वो जो फ्रस्ट्रेशन सुनाता है और बोलता है कि अब अपने अपने राय दीजिए। और रावण का ये अप्रहेंशन है, शंका है कि यहाँ हनुमान जाने के बाद जरूर राम तैयारी कर रहे होंगे आने के लिए, और मुझे 100% भरोसा है कि राम जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे सागर पार करके यहाँ पहुंचने के लिए। अगर वो यहाँ आ गए तो हम क्या करेंगे। ये सब सुनने के बाद अगले सर्ग में मतलब 7वें सर्ग में वाल्मीकि लिखते हैं कि जो उनके काउंसिलर वगैरह थे तो उनकी डिस्क्राइब करते हैं कैसे थे। ऐसे लोग जिनकी कोई मोरालिटी नहीं जिनकी कोई मोरालिटी नहीं, एथिक्स नहीं, जिनको कूटनीति का, डिप्लोमेसी की कोई ज्ञान नहीं, उनके पास एक ही चीज, अच्छा उनको शत्रु का, एनिमी का बलाबल, ये बलाबल पर हमने बहुत डिस्कशन किया। बल मतलब स्ट्रेंथ, अबला कहते हैं वीकनेस। ध्यान रखिए लाइफ में, आप कॉर्पोरेट में है, पॉलिटिक्स में है, पॉलिट आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, घर की फैमिली है, कुछ भी हो, शत्रु का या अपने अपोनेंट की दो चीजें हमेशा आपको पता होनी चाहिए। बलाबल, जरूरी नहीं शत्रु, मित्र का भी, अपने बच्चों का भी, अपने पति पत्नी का भी, जिसके साथ भी आपकी रिश्ता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नहीं है तो फ्यूचर में होने वाला है, आपको दो चीजें उसकी पता होनी चाहिए। बलाबल, ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप इसका अलग अलग ओकेजन में अलग अलग यूज करोगे। आपको पता है आपके बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो आप उसको हैंडल करोगे। आपकी पति या पत्नी की आपको पता है क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उसी हिसाब से आप सपोर्ट करोगे, है ना नहीं। जहाँ जो आपके अपने हैं उनकी वीकनेस पता है, आप वहां स्टैंड करते हो, जहाँ स्ट्रेंथ है आप बैक हो जाते हो, उनको करने देते हो, है ना। और अगर शत्रु है तो आप उसकी वीकनेस को पता है तो आप उसको फायदा उठाते हो, उसकी स्ट्रेंथ को काउंटर करने के लिए अपना स्ट्रेंथ बनाते हो। तो वो मित्र हो शत्रु हो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बलाबल। ये शब्द ध्यान रखिए, बल अबल, बल स्ट्रेंथ, अबल वीकनेस, किसी में क्या कमी है, क्या अच्छी है, स्ट्रेंथ है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो वाल्मीकि लिखते हैं वो जो रावण के मिनिस्टर्स काउंसिलर्स या बड़े बड़े राक्षस थे, वो क्या थे, ना उनमें मोरालिटी थी, ना उनको कोई डिप्लोमेसी या कोई पॉलिटिकल सोच था, ना उनको शत्रु का बलाबल पता था, स्ट्रेंथ या वीकनेस। था तो उनके पास एक ही चीज था, वो क्या था, ताकत। वो बहुत पावरफुल थे, और पावरफुल थे तो उनको लगता था हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। और आज तक किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, क्योंकि लंका किसी की नेबरहुड तो था नहीं, पड़ोसी, वो तो समुद्र के बीच में था, तो कौन आएगा वहां। तो ऐसे जो राक्षस है, जो उनको पास जो सिर्फ बलवान ही थे, उन्होंने रावण की बात सुन करके सबके सब हाथ जोड़ करके रावण से बोले, और शुरू में एक ही साथ बोलने लगे कि महाराज, हमारे पास आर्मी है, सेना है, हर तरह की वेपन्स, अस्त्र शस्त्र, है ना, तलवार, जो भी चाहिए सब कुछ है, अलग अलग नाम है उसमें। तो फिर आप इतना दुखी क्यों है, परेशान क्यों है। आप तो इससे पहले कितनी सारी लड़ाइयां लड़के जीत चुके हैं, कितने बड़े बड़े, माने इंद्र, कुबेर,
दानवराज, कितने सारे राक्षस राज, मय, मधु, वहां जा करके उनको हरा चुके हैं। आप मनुष्यों के राजा किसी को नहीं छोड़ा, उनको मार चुके हैं, हरा चुके हैं। तो इतने सारे राजा महाराजाओं को भी मार चुके हैं, उनकी सेना सहित मार चुके हैं, हरा चुके हैं। तो राम आपके सामने क्या है कि आप इतना क्यों परेशान होते हैं? पर इनमें एक चीज नोट करिए जो उसमें नहीं लिखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, आपको शेयर करना चाहता हूं। अब लंका चारों तरफ से तो घिरी हुई है समुंदर से। हाँ, शत्रु कहाँ से आएगा? मतलब उन दिनों तो वैसे भी कोई नेवी सिस्टम तो था नहीं कि भाई कोई नाव लेकर अटैक करने आएगा। तो रावण जब भी आक्रम लड़ा है, दूसरों के राज्य में जाके वहां लड़ा है। बात समझ में आती है? दूसरों के वहां जाकर लड़ना, मार काट करके फिर आ जाना, डिफरेंट थिंग है। और आपके पड़ोस में आकर कोई आप पर अटैक करे, आप जीते या हारे, आपकी जो इमेज है, अब वो नहीं रहेगा कि आप अजेय हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपका विनाश करेगा ही। मॉडर्न डे में यही अमेरिका की स्थिति है। इसके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो इस अमेरिका से लड़े। दो देश हैं, मेक्सिको एंड कनाडा। वो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, रिलीजियसली भी। देखिए, एक बड़े बहुत मैटर करता है। आपकी पड़ोसी अगर सेम रिलीजियन का हो और सेम पॉलिटिकल सिस्टम का हो, शत्रुता, देखिए मेक्सिको अमेरिका में भी एनिमिटी है, कनाडा अमेरिका में भी है। वो वैसे ही है जैसे सिबलिंग राइवलरी होती है, खटर पटर लगा रहता है। पति पत्नी में भी लड़ाइयाँ होती है, पड़ोसी में भी खटर पटर होता है। पर वो कभी सीरियस नहीं होगा। दो चीजें अगर हो, अगर आपके पड़ोस में सेम रिलीजन हो और पॉलिटिकल सिस्टम सेम हो तो और ही बेटर है। कभी नहीं, आपको सोचना नहीं कि अगले 1000 साल तक आपके आपस में लड़ाइयाँ हो। तो अब भारत की बिल्कुल उल्टा है। रिलीजियन अलग, यूरोप भी आपस में क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि सब सेम रिलीजियन को फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट। और जो नहीं करते हैं वो तंग करते रहते हैं, टर्की वगैरह जो तंग करते रहते हैं। तो अफ्रीका में क्यों लड़ाइयाँ होती रहती है? एशिया में, गल्फ कंट्रीज में क्यों होती है? डिफरेंट रिलीजियन एंड डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। भारत की क्या प्रॉब्लम है? लोग तो सेम ही थे। अमेरिका मैक्सिको में तो लोग अलग अलग हैं, कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, खान पान सब कुछ डिफरेंट, तब भी साथ रह जाते हैं। तो भारत की क्या प्रॉब्लम है? सेम फैमिली है, सेम ही लोग हैं, सेम कल्चर है, रिलीजियन अलग हो गया तो जानी दुश्मन बन के बैठे हैं। छोटा सा बांग्लादेश, वो भी आंख दिखाता है। बात समझ में आती है? और चाइना, पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। चाइना का भारत से कल्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी नहीं रहा, जब तक कम्युनिस्ट नहीं आया। अब ये कम्युनिस्ट एम्पायर खत्म हो जाए, फिर देखना चाइना भारत की बिल्कुल बढ़िया बढ़िया रिलेशनशिप रहेगी। क्योंकि रिलीजियसली कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, वो बौद्ध है या कन्फ्यूशियस है या हिंदू है, वो काफी सिमिलर टाइप की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात समझ में आती है? अमेरिका को क्या फायदा है? अरे ये क्यों जा करके किसी के भी घर में घुस के तंग करता रहता है या लड़ाई करके करोड़ों को मार के आ जाता है? क्योंकि उसका घर निश्चित, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए रावण की तरह अमेरिका वाले हर जगह घुस जाते हैं। कभी वियतनाम में, कभी अफगानिस्तान में, कभी इराक में, कभी जापान में, कभी कोरिया में, कभी चाइना में, कभी भारत में, कहीं भी घुस जाते हैं। और वहां खूब तबाही मचा के, अब हारे जीते क्या, आप हारेंगे क्या? हारेंगे? आपकी तो सारी प्रजा यहीं पर है, सारी प्रॉस्पेरिटी यहीं पर है। वो लोग तो, कोई इराक वाला, कोरिया वाला, वियतनाम वाला, अमेरिका तो आ नहीं सकता आपको हराने। तो आप जितना बम फटाओगे, जो करोगे, आपके कुछ सैनिक मरेंगे, जो भी होगा उनको आप मारोगे, फिर हार गए, आ गए। तो रावण की अभी तक यही हालत थी, अमेरिका की तरह। वो सेफ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दूसरे जगह जा जा करके दुनिया तबाही मचा के आ जाता था।
पहली बार हुआ है कि कोई अपने किंगडम में देश के पास आने वाला है, और देश, मेरे देश के बाउंड्री पर, बॉर्डर पर खड़ा होकर अपने देश से लड़ेगा। वो इमेज का भी इश्यू है। और जब आपके देश के बगल में कोई शत्रु खड़ा हो जाता है, आप वो कितना भी छोटा है, बर्बादी तो आपको करेगा ही करेगा। ये रावण समझ पाता है, पर उनके मिनिस्टर को ये समझ नहीं आता है। क्योंकि वाल्मीकि ने कहा, क्योंकि उनको वो पता नहीं है, वो हैबिट नहीं है, वो उन्होंने ऐसा सिचुएशन कभी देखा नहीं है। इसलिए कहते हैं आपको क्या चिंता है, अब इतने जगह जा करके इतने लोगों को मारा, यो हराया, तो राम आपके सामने क्या है, आप शांति से रहिए। आपका बेटा अकेला इंद्रजीत को ही छोड़ दीजिए, उसने तो इंद्र तक को भी पानी पिला दिया था, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत रखा। तो वो सारे वानरों को, राम लक्ष्मण सुग्रीव को अकेला ही मार डालेगा, आप शांति से बैठिए, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये तो सब राक्षसों ने मिलजुल के बोला। उसके बाद जो बड़े बड़े, जो उनके मिनिस्टर थे या बड़े बड़े ऑफिसर अधिकारी थे, उन्होंने एक एक करके बोलने लगा। तो वो हम श्लोक वाइज लेंगे, वो है आ, आठवां, अच्छा, आठवां सर्ग। ततो नीलाम्बुदनिभः प्रहस्तो नाम राक्षसः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् शूरः सेनापतिस्तदा देवदानवगन्धर्वाः पिशाच पतगौरगाः न त्वां दर्शयितुं शक्ताः किं पुनर्वानरारणे। तो उनमें से जो सेनापति था, चीफ ऑफ द आर्मी रावण का, उसका नाम है प्रहस्त। तो प्रहस्त नामक राक्षस ने प्रांजलि हाथ जोड़ करके बोला, जो नीले बादल की तरह दिखता था, बोला कि हे महाराज, देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, आकाश में उड़ने वाले, धरती पर रहने वाले, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। लड़ाई में ये वानरों की क्या औकात। सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ता वंचिता स्म हनुमता, नहीं में जीवितो गच्छेत जीवन सवन वन गोचर, सर्वं सागर पर्यंताम सशैल वन काननाम करोमि आवान राम भूमिम अज्ञापयतु माम भवान। तो जब प्रशस्त ने बोला कि देव दानव गंधर्व सबको हम, आपको कोई हरा नहीं सकता है, वानरों की क्या औकात है। कहीं रावण पूछ न ले कि भाई अगर इतनी औकात है, तो अकेला ये हनुमान आकर, बंदर आकर इतना तोड़ फोड़ मचा गया, तू तो कुछ कर नहीं पाया। तो उसके आंसर में प्रशस्त कह रहे हैं, हाँ ये जो एक आया था हनुमान, हम सब उस समय बड़े नेग्लिजेंस में थे, हमें पता नहीं था कि ये इतना ताकतवर है। हम प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, अलर्ट भी नहीं थे, और हम बड़े विश्वास था कि ये थोड़ा सा वानर क्या करेगा। और हनुमान ने भी बहुत डिसेप्टिव, बहुत धोखा दिया हमें, जिसके कारण वो हमें इस तरह के परेशानी में डाल के चला गया। हम अचानक अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए जो सिचुएशन था। पर अब दोबारा अगर हनुमान जैसे लाखों भी आए, वो जिंदा यहां से नहीं जाने वाले। मैं यकीन दिलाता हूं महाराज, ये लंका की बात नहीं, ये समुंदर तक, पहाड़ तक, जंगल तक, कहीं भी एक भी वानर नहीं बचेगा इसके बाद। बस आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, आज्ञापयतु, ऑर्डर दे दीजिए। रक्षां चैव विधास्यामि वानरात्र जनीचर, नागमिष्यति ते दुःखम किंचिदात्मा पराधजम। बस आप आदेश दीजिए, हे महाराज, मैं इस पूरी लंका का डिफेंस, रक्षा का व्यवस्था कर दूंगा वानरों से। आपको कभी भी दुख नहीं आएगा। जो आपने अपराध किया है, अपराध समझते हैं, सीता को हरने का जो आपने, जो क्राइम या अपराध किया है,
उस अपराध के कारण आपको कभी भी कोई दुख नहीं होगा, मैं आपको अश्योर करता हूं। अब्रवीतम सस अब्रवीतम सुसंस्क्रुद्धो दुर्मुखो नाम राक्षस इदं न क्षमणीयं हि सर्वेषां न प्रदर्शनम् अयं परिभवो भूयः पुरस्यान्तः पुरस्य च श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य वानरेन्द्र प्रदर्शनम्। तब दूसरा, अब राजा के सामने हर कोई अपनी मिनिस्टर जो भी ऑफिसर हैं अपनी अपनी बड़ाई करेंगे, तो देखा कि ये प्रहस्त आर्मी चीफ खड़ा होकर के अपनी तारीफें करने लग गया, तो हम भी कुछ बोले। तो दुर्मुख नामक एक और बहुत बड़ा जो ऑफिसर है, अधिकारी, वो खड़ा हो गया। गुस्से में बोला कि महाराज, इस पाप की कोई क्षमा नहीं जो हनुमान ने किया है। ये हमारे अंदर और बाहर के अपमान है ये। बस आप आदेश दीजिए, इस वानर का हम विनाश कर लेंगे। बस आपके आदेश की जरूरत है। अस्मिन मुहूर्ते हत्वा एको निवर्तिष्यामि वानरा। अब भी जाऊंगा, सारे वानरों को मार के अभी वापस आऊंगा। प्रविष्टान सागरम भीमांबरम व रसातलम। वो वानर पाताल के नीचे हो, समुन्दर के नीचे छुपा हो, आकाश में छुपा हो, धरती पर छुपा हो, मैं उसको लेकर आऊंगा। ये तीसरा ऑफिसर खड़ा हो गया, उसका नाम है वज्रदंष्ट्र। तो वज्रदंष्ट्र ने बोला, तो मैं कहाँ पीछे रहूं। उसने भी बोला, महाराज, ततो ब्रवीत सुसंक्रुद्धो वज्रदंष्ट्रो महाबलः प्रगृह्य परिघम घोरम मान शोणित रूपितम किम नो हनुमता कार्यम कृपणेन तपस्विना रामे तिष्ठति दुर्धशे सुग्रीवे सह लक्ष्मणे। उसने बोला, महाराज, अरे क्या ये हनुमान को मारने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये हनुमान तो बेचारा मार के क्या फायदा। आप बस ऑर्डर दीजिए, मैं जिसने उनको भेजा, राम, सुग्रीव, लक्ष्मण, इनको अभी मैं मार के आता हूं। ये तीनों को, तीनों राम लक्ष्मण सुग्रीव को मार के और पूरी हरिवाहिनी को, मतलब वानर सेना को धकेल करके मैं अभी आता हूं। आप मुझे ऑर्डर दीजिए। इदम ममा परम वाक्यम शृणु राजन्यदिच्छसि उपाय कुशलो येव जयत शत्रु नतनृतः। और उसने बोला कि महाराज, मेरी बात को थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। आपको एक उपाय, शत्रु को हराने के लिए, जीतने के लिए एक मैं उपाय बताता हूँ। उपाय क्या है? काम रूप धरा शूरा सभी माँ भीम दर्शना राक्षसा व सहस्राणि राक्षसाधिप निश्चिता काकुत्थ समुपगम्य विभ्रतो मानुषं वपुः सर्वे ह्यसंभ्रमा भूत्वा ब्रुवन्तु रघुसत्तमम् प्रेषिता भरतेनैव भ्रात्रा तव यवीयसा सहि सेनां समुत्थाय क्षिप्रमेव उपयास्यसि। तो कौन सा राक्षस था ये? ये था वज्रदंष्ट्र। तो वज्रदंष्ट्र ने बोला कि महाराज, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। हमारे कुछ राक्षस वीरों को, जो कामरूपी हैं, मतलब इच्छाधारी, अपने मन, जब जैसा मन करे वैसा रूप धारण कर सकते हैं, ऐसे हम 1000 इच्छाधारी राक्षस सैनिकों को भेज देते हैं। वो रूप बदल के वानरों के रूप, मनुष्य सैनिक के रूप में, मतलब ह्यूमन सोल्जर के रूप में राम के पास पहुंच जाए। अब पहुंच जा करके क्या बोले कि महाराज, भरत ने हमें भेजा है, अपने छोटे भाई भरत ने, चलिए हम आपके साथ मिलकर के लंका के ऊपर अटैक करेंगे। तो जब वो हमारी बात सुन के हमारे साथ चल पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? ततो वयमितस्तूर्णम शूल शक्ति गदाधर चापबाण सही चापबाण सिहस्तश्च त्वरितास्तत्र यामहे। फिर राम कहेंगे, चल पड़ो। अब क्योंकि उसके भाई ने सेना भेजा है और वो हमें, हमारे ऊपर उनका ट्रस्ट होगा, तो हम क्या करेंगे? जल्दी ही जितने तरह के बड़े बड़े सब अस्त्र शस्त्र है,
जैसे स्पाइक से मैं अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, जेवेलिन से, वो एरोज है, सोड से, जो भी तलवार, अस्त्र, जो भी बाण, धनु बाण वगैरह लेकर फटाफट उसके साथ निकल पड़ेंगे। और रास्ते में क्या करेंगे? आकाशे गणसस्थित्वा हत्वा ताम हरिवाहिनी अश्म शस्त्र महावृष्ट्वा प्रापयाम यमक्षयम। फिर जैसे ही वो रास्ते में कहीं होंगे तो हम सबके सब आकाश में उड़ चले जाएंगे, और वहां से वानर सेना के ऊपर अश्म, पत्थर, वाण, तीर, ये सब वहां बारिश करने लगेंगे, तो सबके सब मारे जाएंगे। यमक्षयम प्रापयाम, उनकी मृत्यु का घर पहुंचा देंगे। एक सुंदर वर्ड देखिए, यमक्षय। आप बताएंगे यमक्षय का क्या? यम तो आप समझते हैं यमराज, क्षय का मतलब जानते हैं क्या है? मृत्यु। हाँ, यहाँ क्षय का अर्थ होता है घर। एक घर का संस्कृत में और एक नाम होता है क्षय। एक क्षय होता है डिकेइंग, वो तो आप जानते हैं। क्षय मतलब डिके करना, विनाश होना, कहते हैं ना, वो तो आपको पता है। पर ये एक थोड़ा नया अर्थ है। तो क्षय संस्कृत में घर के लिए भी यूज होता है ना। तो यहाँ यमक्षय मतलब यम के घर भेज देंगे, मतलब मौत को भेज देंगे, तो यम के घर भेज देंगे। एवं चेदुपसर्पेतामनयम् राम लक्ष्मणौ अवश्यमपनीतेन जहतामिव जीवितम्। तो अगर राम और लक्ष्मण धीरे धीरे उस ट्रैप में फंसेंगे तो वो अपनी जान को खो बैठेंगे। जीवितम जहतामिव, अवश्य ही वो अपने जीवन को खो बैठेंगे, अर्थात वो भी मरे जाएंगे हमारे द्वारा। तो ये एक हमारे, तो वज्र दंष्ट्र ने ये सलाह दी। फिर और एक खड़ा हो गया, वो कुंभकर्ण का बेटा था, उसका नाम है निकुंभ। कुंभकर्ण रावण का दूसरा भाई। कुंभकर्णी स्ततो वीरो निकुंभो नाम वीर्यवान अब्रवीत परम क्रुद्धो रावणम लोक रावण सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन संगताः अहमेको हनिष्यामि राघवं सह लक्ष्मणं सुग्रीवं हनुमंतं सर्वांश्चैवात्र वानरा। तो कुंभकर्ण का बेटा निकुंभ, जो कि बहुत बड़ा वीर था, उसने गुस्से में रावण को, और कैसा रावण? जो लोक रावणम, यहाँ दो रावण आपको मिला ना। एक रावण मतलब रावण जो राजा जिसका नाम है, दूसरा रावण मतलब लोगों को रुलाने वाला। रावण का अर्थ होता है रोदय, रुलाने वाला। तो सारी दुनिया को रुलाने वाला रावण को गुस्से में उसने बोला, निकुंभन। मैं आपको कुछ वर्ड की इंटरेस्टिंग मीनिंग बस बीच बीच में बता रहा हूं। तो क्या बोला उसने कि महाराज आप चिंता मत करिए, यहीं अपने मंत्रियों के साथ यहीं रुकिए, बस मैं अकेले जा रहा हूं। मैं राघव को लक्ष्मण के साथ, सुग्रीव के साथ, हनुमान के साथ मार के बस अभी आता हूं, अब अभी ऑर्डर दीजिए। ये सुन के और एक राक्षस खड़ा हो गया, बोला मैं क्यों पीछे रहूं रावण महाराज के सामने, मेरी भी वो कहते हैं ना, मेरी भी वो होती हाजिरी होनी चाहिए, है ना। तो ततो वज्रहनुर्नाम राक्षस पर्वतोपम क्रुद्ध परिलिहन वक्त्रम जिह्वया वाक्यम अब्रवीत। वज्रहनु नामक और एक राक्षस, जो पहाड़ जैसा बड़ा सा, मतलब बहुत बड़े शरीर वाला, वो खड़ा हुआ और अपने जीभ से अपने ओंठ को थोड़ा चटा चाटा, ऐसे ना घुमा के चाटा, चाट के बोला, स्वैरम कुर्वन्तु कार्याणि भगवन्तो विगत ज्वरा एको हम वक्ष्ययिष्यामि तान सर्वान हरियूथपान स्वस्था क्रीडन्तु निश्चिंता पिबन्तु मधुवारिणी। अरे क्या महाराज, ये लोग क्या बोल रहे हैं? अरे किसी को जाने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ अपना खेलिए कूदिए, शराब पिए, शहद पिए, एंजॉय करिए लाइफ। बस जब तक आप खेल रहे होंगे, पी रहे होंगे ना, मैं बस गया और आया, और मैं जाऊंगा सीधा राम और वो सुग्रीव वगैरह को खा, सीधा मारूंगा नहीं, सीधा खा करके मैं आ जाऊंगा। तब तक आप अपना खेलते कूदते थोड़ा एंजॉयमेंट करते रहिए, एंटरटेन करते रहिए। अहम एको हनिष्यामि सुग्रीवम सह लक्ष्मणम स अंगदम च हनुमंतम
रामम चरण कुंजरम। तो मैं अकेले ही सुग्रीव को, लक्ष्मण को, अंगद को, हनुमान को, और लड़ाई के मैदान में हाथी की तरह अकड़ने वाले राम को भी मैं मार के अभी आता। तो इस तरह, तो रावण को खुश करने के लिए, जैसे आपको पता है जब राजा रावण जैसा हो, उसकी काउंसिलर तो वैसे ही होंगे, चमचे टाइप के, है ना, है ना, जो जो कि भाई, बात समझ में आती है। जो अच्छा राजा होता है, जो रियल किंग होता है, वो क्या करता है? तो उसके मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बताते हैं महाराज नहीं ये गलत है, ये सही है, ऐसा करें। जो ऐसे राजा जिसको बस पावर, अत्याचार, जुल्म, दबाना, उसको ऐसे ही लोग पसंद है। और ये सिर्फ राजाओं की बात नहीं, आप लोग कॉर्पोरेट फील्ड में भी काम करते हैं, है ना, तो आपको पता है बहुत सारे बॉस भी ऐसे होते हैं। कुछ बॉस होते हैं जो बिल्कुल खुद भी हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, ह्यूमनी लोगों के ख्याल भी रखते हैं, और दूसरों को भी उसी तरह साथ लेकर बढ़ते हैं। कुछ बॉस होते हैं बस दूसरों का काम अपने नाम पर कर लेना, दूसरों को यूज एंड थ्रो करना, फिर अपने चार तरफ चमचे रखना, जो बॉस की तारीफ करते रहे और वो खुद खुश होते रहे, और जो चमचागिरी नहीं किया, ऑफिस में नहीं आया, हाजिरी नहीं लगाया, उनको काम सारा देना, और उनको फिर प्रमोशन वगैरह नहीं देना। है ना, आप लोग को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप में से बहुतों को, खुद के साथ नहीं तो आपको पता होगा कॉर्पोरेट फील्ड में कैसे काम चलता है। हमने तो जो पढ़ा लिखा, इधर उधर सुना, वो बता रहे हैं। तो ये तो बॉस तो ऐसे ही हो, दो तीन तरह के, अलग अलग तरह के बॉस होते हैं। एक रावण की तरफ भी बॉस होते हैं, तो उनके सामने ऐसे ही हाँकते हैं, जो ऑफिस में बैठ करके कुछ करे ना करे, अरे जी आप चिंता मत करिए, अरे आप ही गए अभी करके आए जी, चिंता मत करिए, है ना, नहीं। और जो बेचारे करने वाले, उनको कहीं डाल रखा है, क्योंकि वो आते नहीं है आपकी हाजिरी लगाने। तो रावण के ये जो मंत्री थे, इन्होंने ऐसा, पर रावण की सभा में एक ऐसा व्यक्ति था जो रियली अच्छा व्यक्ति था। वो कौन है, आप गेस कर सकते हैं? विभीषण था। विभीषण उनका भाई। तो अब विभीषण उनको एडवाइस करता है, अगले सर्ग जो है नाइन्थ, नौवां सर्ग में लेंगे। तो ये जो एक से लेकर के पांच है, ये सिर्फ नाम है। ततो निकुंभोरवस सूर्य शत्रुर्महाबल सुप्तग्नो यज्ञकूपश्च महापार्श्वो महावर महाबलः अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षस। ये सब नाम है, मैं बस पढ़ता जा रहा हूँ, ये अलग अलग। इंद्रजित च महातेजा बलवान रावणात्मजः प्रहस्तो अथ विरूपाक्षो वज्रदंष्ट्रो महाबलः धूम्राक्षश्च अतिकायश्च दुर्मुखश्चैव राक्षसः परिघान पट्टसान प्रासान, ये अस्त्रों का नाम है। परिघान पट्टसान प्रासान शक्तिशूल परश्वधान चापानि च सवाणानि खड्गनामश्च विपुला विपुलानां शितान् प्रगृह परम क्रुधा समुत्पत्य च राक्षसा अब्रुवन रावणम सर्वे प्रदीप्ता इव तेजसा। तो ये सारे के सारे राक्षसों का, राक्षस मंत्रियों का नाम है, तो इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो उन लोग सब खड़े हो गए एक साथ, महाराज आप हमें आदेश करिए, आप मुझे आदेश करिए। वो कह रहे मुझे आदेश करिए, अपना अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए, बस हमें आदेश करिए, हम सब कर डालेंगे। इस तरह राजसभा में, कोर्ट में एक तरह के शोर शराबा होने लग गया। तब अद्य रामम वधिष्य, क्या बोल रहे हैं वो लोग? अद्य रामम वधिष्याम सुग्रीवम च सलक्ष्मणम कृपणम च हनुमंतम लंका ये न प्रदर्शिता। महाराज आज ही राम का वध करेंगे, सुग्रीव का, लक्ष्मण का, और उस बेचारे नौकर हनुमान का भी वध करेंगे जिसने लंका की तबाही मचाई। ऐसा सब मिलजुल के बोल रहे हैं। तभी तान गृहीतायुधान सर्वान वारयित्वा विभीषणः अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यम पुनः प्रत्युपवेश्यतान्। तभी विभीषण खड़ा हुआ, जो कि रावण का छोटा भाई है। उसने वो अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हुए राक्षसों को हाथ जोड़ के बोला, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। इस तरह समझा बुझाकर उनको पुनः प्रत्युपवेश्य,
उनको वापस बैठा करके बोला, अप्युपाय स्त्रिभिस्तात योऽर्थ प्राप्तुम न शक्यते तस्य विक्रम कालंस्तान युक्ता नाहुर्मनीषिण। विभीषण लर्नड है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, राजनीति को समझता है, कूटनीति को समझता है। वो वही बोला जो किसी भी एक अच्छे पढ़े लिखे मिनिस्टर को बोलना चाहिए। बोले महाराज, शत्रु के साथ डील करने के लिए चार तरह के उपाय होते हैं, और जिस उपाय को आप करना चाहते हैं विक्रम, अर्थात मारना काटना, वो लास्ट में और चौथा होता है। पहले तीनों को अप्लाई करना होता है, जब तीनों फेल हो जाए तो चौथा करते हैं। उसको क्या कहते हैं? साम दान दंड भेद, है ना। तो जाओ कंप्रोमाइज कर दो, अ, जैसे सीता को वापस कर दो तो हो गई, साम हो गया, शांति हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं तो शांति स्थापना नहीं हो पाता है, तो फिर दाम, तो साम दान, तो कुछ रिश्वत मतलब कुछ ले दे करके, या किसी तरह के कुछ जिसमें देने का कुछ हो, ऐसा कुछ करके निपटा देते हैं। सेकेंड। थर्ड होता है भेद। भेद मतलब उनमें डिविजन्स पैदा करो, उनमें झगड़ा करवाओ आपस में, है ना, उनके आर्मी में, उनके लोगों में लड़ाइयां कराओ, फिर वो आपस में ही कमजोर हो जाएंगे। अब इन सबको करने के बाद फिर दंड या लड़ाई या मार काट, जो भी हिंसा वाला अप्लाई करना चाहिए। ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जो युद्ध है या दंड है या हिंसा है, उसमें कोई गारंटी नहीं कौन सा साइड जीतेगा, है ना। आप कितनी भी ताकतवर है, कि पहले भी हमने बहुत डिस्कशन किया है, और हिस्ट्री में हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है। छोटा ग्रुप भी हजारों लाखों लोगों को पानी मतलब चने चबा सकता है, अगर गुरिल्ला फाइटिंग करते हैं, वो करते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए पहले तीनों को तो अप्लाई करके चौथे के बारे में सोचना चाहिए। अचानक आप सब खड़े होकर के लड़ाई के लिए तैयार मत हो जाइए। जो प्रोसीजर है पहले उसको फॉलो कर। प्रमे प्रमत्तेष्वभियुक्तेषु दैवेन प्रहतेषु च विक्रमास्तात सिद्ध्यन्ति परीक्ष विधिना कृतः। और लड़ाई करनी कब चाहिए? विक्रम मतलब आप अपनी बहादुरी, आपकी अपनी जो गैलेंट्रीज है, वो कब दिखाना चाहिए शत्रु के साथ? जब आपका शत्रु प्रमत्त हो। प्रमत्त मतलब जब वो अटेंटिव ना हो, गलतियां कर रहा हो, या दैवेन, या अभियुक्तेषु, या कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में फंसा पड़ा हो, या दैवेन प्रहतेषु, या किस्मत के द्वारा, डेस्टिनी के द्वारा, या नेचुरल कैलामिटी के द्वारा फंसा पड़ा हो। ऐसे ही सिचुएशन में परीक्ष, ठीक ठीक करके एनालाइज करके ही विक्रम करने से, लड़ाई करने से सिद्धि होती है। तो शत्रु पर अटैक करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? जब शत्रु, उसका माइंड डाइवर्टेड हो, या वो खुद ही परेशान हो इंटरनल प्रॉब्लम से, या किसी तरह दूसरे प्रॉब्लम से, बीमारी से, किसी तरह से, या तीसरा कोई नेचुरल कैलामिटी, या कोई मतलब बैड डेस्टिनी के कारण, जो भी मतलब जो आपके हाथ में नहीं है, हाँ, ऐसी जो बर्बादियां हो, जैसे जैसे आपके एग्रीकल्चर उजड़ गए, है ना, तो वो बेस्ट टाइम होता है लड़ाई करने का। क्योंकि सैनिक कितने दिन लड़ेगा बिना खा, क्योंकि आपके तो अकाल पड़ा था, खाना तो बचा नहीं होगा, तो अकाल के बाद लड़ाई करना बेस्ट टाइम होता है। बाढ़ आ गया, बढ़िया टाइम होता है लड़ाई करना। और आपकी शत्रु किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहा है, प्लान कर रहा है, वो भी बढ़िया टाइम है लड़ाई करने का। कोई दूसरे पड़ोसी देश उसको परेशान कर रहा है, वो बढ़िया टाइम है। तो मतलब ऐसा टाइम चूज करना चाहिए जब शत्रु कमजोरी के हालत में हो, तभी लड़ना बेस्ट टाइम होता है। ये कोई नहीं कि जब वो खुद तैयार बैठा है लड़ने के लिए, आप तभी जाते हो। वो तो अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। शत्रु अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस दे, ऐसा सिचुएशन क्रिएट, तभी लड़ाई के लिए। इसीलिए लड़ाई हमेशा अनप्रिडिक्टेड होना चाहिए, कि शत्रु तैयार ना हो। अगर आप उसको 3 साल से धमकी दे रहे हो कि हम लड़ेंगे लड़ेंगे, वो 3 साल तक खाली बैठा थोड़ी होगा। वो तो अपना मिसाइल भी बढ़ा दिया होगा, वो अपने एटम बम भी बढ़ा दिया होगा,
सब कुछ बढ़ा दिया होगा, अब आप लड़ाई करने जाओगे तो क्या करोगे? बात समझ में आती है? ऐसी हालत में ही लड़ना चाहिए। और राम के वहां क्या है? प्रमत्तम कथम तम तो विजिगीषु बले स्थितम जितरोषम दुराधर्षम प्रदर्शयितुमेच्छत। और अभी आपके शत्रु जो राम लक्ष्मण वगैरह है, वो तो अप्रमत्त है, वो तो बिल्कुल, वो जीरो नेग्लिजेंस है, बिल्कुल अटेंशन, पूरी फोकस्ड है। और बले स्थितम, उनकी जो आर्मी है वो विजिगीषु है, वो जीतने के लिए बिल्कुल जोश में भरा हुआ है। उनके आर्मी के बीच में जीतने की इच्छा भरी पड़ी है। और जितरोषम, दूसरा शत्रु की कमजोरी होता है जो बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि गुस्सेल शत्रु को हराना आसान है, ध्यान रखिएगा। गुस्सेल शत्रु को हराना आसान है। क्यों? जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कंप्रोमाइज्ड होता है, आप निर्णय ठीक से नहीं ले सकते हैं। राम के बारे में क्या है? वो तो जीता रोशम है, वो गुस्से को तो जीत रखा है। वैसे ही दुराधर्ष है, उसको हराना मुश्किल है। और आप अभी चाह रहे हो उससे प्रदर्शई तुम उसके ऊपर आक्रमण करने की। समुद्रम लंघयित्वा तु घोरम नद नदीपतिम कृतम हनुमता कर्म दुष्करम तर्कयेत कह। सोचिए महाराज, उनका एक वानर हनुमान इतने बड़े खतरनाक समुद्र को, घोर डरावनी समुद्र को पार करके आ गया। तर्कयेत कह, कोई कल्पना कर सकता है? कोई इमेजिन कर सकता है? कोई इसको रैशनली समझ सकता है कि कोई वानर इतना बड़ा समुंदर पार करके आएगा? पर एक वानर आ गया महाराज। सोचिए उनके पास ऐसे कितने होंगे। बलानि अपरिमेयानि वीर्याणि च निशाचर परेशान सहसावज्ञा नगर्तव्या कथम चन। इसीलिए महाराज, हमारे राक्षसों को चाहिए, निशाचर हमारे राक्षस सेनाओं को चाहिए, बलानी अपरिमेयानी, जो शत्रु है उसकी आर्मी, उसकी स्ट्रेंथ, वीर्य कहते हैं स्ट्रेंथ, बल कहते हैं आर्मी, उसकी एबिलिटी, इसको सबसे पहले मेजर करना होता है, नापना होता है, पता करना होता है। बिना मेजर किए, बिना नापे, बिना जाने परेशान शत्रुओं के ऊपर सहसा अचानक अवज्ञा अटैक करने का कोई सेंस नहीं बनता। बिना सोचे समझे, बिना शत्रु के बलाबल, है ना, बलाबल को जाने आक्रमण करना कोई अच्छी बात नहीं है। किंच राक्षस राज्यस्य रामेणापकृतं पुरा आजहार जनस्थानात् यस्य भार्यां यशस्विन। अरे महाराज, दूसरी बात है, राम ने राक्षस राज रावण का क्या बुरा किया है? अपकृतम, आपने उसकी पत्नी को जनस्थान से उठा के ले आए, क्या गलती थी उसकी? आप उठा के ले आए। खरो यदि अतिवृत्तम तो रामेण निहतो रणि अवश्यम प्राणिनाम प्राण रक्षितव्या यथावलम। अगर आप कहें नहीं, उन्होंने वो जनस्थान में मेरे भाई खर और उसकी सेनाओं को मार डाला, तो इसके लिए हमें बदला लेना है। पर महाराज, वो राम का दोष नहीं था, खर ने ही खुद आक्रमण किया था, अटैक किया था। और अपने आप को बचाना तो हर प्राणी का कर्तव्य होता है। प्राणी नाम प्राणा रक्षितव्या, हर प्राणी को अपना प्राण बचाना, ये उसका धर्म है। यथाबलम, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उसको बचाना ही चाहिए। ये तो धर्म कहता है, ये तो रूल कहता है। एतन्निमित्तं वैदेही भयं न सुमहद् भवेत् आहृता स परित्याज्य कलहार्थे कलहार्थे कृते न किम। सीता को यहाँ लाने के कारण जो भय या जो आगे नुकसान होने का जो डर है, ये बहुत बड़ा है बाबा महाराज। जिस वैदेही को आपने आहृत, अपहृत या किडनैप करके उठा कर ले आए थे, सा परित्याज्या, उसको वापस कर देना चाहिए। बिना कारण कलह झगड़ा मोलना अच्छी बात नहीं है। मेरी प्रार्थना है, आप वैदेही को
विदेह कन्या सीता को वापस कर दीजिए। न न क्षमं वीर्यवताते न धर्मानुवर्तिना वैरम निरर्थकम कर्तुम दीयतामस्य मैथिली। महाराज, हमारे लिए उस वीर और धर्म पर चलने वाले राम के साथ वैरी करना, दुश्मनी करना निरर्थक है, यूजलेस है, सेंसलेस है। इसीलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, मैथिली दीयताम, मैथिली को वापस कर दीजिए। मैथिली समझते हैं ना, सीता को वापस कर दीजिए। यावन सगजाम साश्वाम बहुरत्न समाकुला पुरीं धारयते बाणै दीयतामस्य मैथिली। यावत् सुघोर महति दुर्धर्ष हरिवाहिनी नावस्कंदन्ति नवलोका लंकाम तावत् सीता प्रदीयताम। महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि राम अपनी वानर सेना के साथ, और ऐसी वानर सेना जो बड़ी भयंकर है, ताकतवर है, जिसको हराना मुश्किल है, वो अपने वानर सेना के साथ लंका में अटैक करे, आक्रमण करे, और राम अपनी बाणों से इस लंकापुरी के हाथी घोड़ों के रत्नों के साथ पूरी लंकापुरी को छिन्न भिन्न कर डाले, तितर बितर कर डाले। इससे पहले आप मैथिली को वापस कर दीजिए, नहीं तो विनश्येत ही पुरी लंका शूरा सर्वे च राक्षसा। पूरी लंका नगरी बर्बाद हो जाएगी, सारे वीर राक्षस मारे जाएंगे। रामस्य दयिता पत्नी न स्वयं यदि दीयते। यदि आप खुद सीता को नहीं वापस करोगे तो सीता को तो वो लेंगे ही, पर पूरी लंका बर्बाद होगी, राक्षस भी सारे मारे जाएंगे। प्रसादये त्वां बंधुत्वात् कुरुष्व वचनम मम हितं पथ्यम त्वहं ब्रूमि दीयतामस्य मैथिली। हे महाराज, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, खुश करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपका बंधु हूँ, भला चाहने वाला, वेल विशर हूँ। मेरी वचन को मानिए। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो हित भी है। हित कहते हैं आपकी वेलफेयर के लिए भी है। पथ्यम, और वो सही रास्ता है। और वो क्या है? दीयताम अस्य मैथिली, मैथिली को उसको वापस कर दीजिए, नहीं तो पूरा शरत सूर्य मरीचि सत स निभान नवाग्र पुंखान सुदृढ़ान नृपात्मज सृजत्यमोघान विशिखान वधायते प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली। महाराज, दाशरथी राम को मैथिली वापस कर दीजिए, नहीं तो वो अपने शरत काल के, ऑटम सीजन के सूरज की तीखी रोशनी के तरह, जिसके धनु के तीर तीखे हैं, उस तीखे बाणों से, और ऐसा बाण जो कभी अमोघ है, जो कभी बेकार नहीं गया, अपने ऑब्जेक्ट को बिना छुए कभी बेकार नहीं गया, वो अपने ऐसे बाणों से आपको मार ही डालेगा। त्यजस्व कोपम सुख धर्म नाशनम, अपना गुस्सा त्याग दीजिए। गुस्सा सुख और धर्म, इन दोनों का नष्ट करने वाला है। भजस्व धर्मम रति कीर्ति वर्धनम, ऐसा धर्म को अपनाइए जो आपको रति, एंटरटेन, खुश रखे, कीर्ति, आपकी यश कीर्ति को बढ़ाए। प्रसीद, खुश रहिए। जीवे म सपुत्र बांधवा, अगर आप ऐसा करेंगे, हम भी अपने बच्चे, रिलेटिव, फैमिली के साथ शांति से रह पाएंगे। और क्या? प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली, दशरथ के पुत्र राघव को अपनी पत्नी, उसकी पत्नी मैथिली वापस कर दीजिए। विभीषण वच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः विसर्जयित्वा धान सर्वान् प्रवेश स्वकं गृहम्। विभीषण की ये बात सुन करके रावण ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप वो अपने वास भवन की ओर चले गए। अगले दिन जैसे ही सुबह होते ही विभीषण जल्दी जल्दी में रावण के घर में तो दोबारा आ गया। रावण की जो अंतःपुर, मतलब उसकी जो बेडरूम, और वहां जाकर के रावण की पहले तो बहुत स्तुति की, स्तुति समझते हैं, तारीफें की।
देखो जो बुरे लोग होते हैं ना, अगर बॉस बहुत बुरा हो, मालिक हो, बॉस हो, लीडर हो बहुत बुरा हो, उसे कुछ अच्छी चीजें बताना हो, कोई काम की चीजें बताना हो, कैसे बताएं? तो पहले तो 10% 15% ऑफ योर टाइम उसकी तारीफों में बिताइए। है ना, सर आपको पता नहीं है आप क्या चीज हो, बस ये लोग तो आपको समझ नहीं पा रहे। ये डिप्लोमेसी का पार्ट है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का, यही रामायण में भी था, महाभारत में भी था, पुराणों में भी है, सब जगह है, और आज भी यही चलता है ना। जो बुरे लोग होते हैं वो तारीफों से प्रसन्न होते। तो विभीषण गया, शुरू में खूब तारीफें की रावण कि आप कितने महान हैं, आप कितने धर्मज्ञ हैं, आप कितने योद्धा हैं, आप कितने वीर हैं, खूब तारीफें। तो तारीफ करने के बाद लगा कि थोड़ी पत्थर पिघल रहा होगा। पत्थर पिघलता नहीं है वैसे, जो भी हो, मिला होगा। तो फिर उन्होंने उनको बताया कि महाराज, मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि बाकी सब मंत्रियों को पता है, डर के मारे आपको कोई नहीं बोलता, पर मैं चाहता हूं ये आपको पता होनी चाहिए। और क्या? कि लंका में जब से सीता आई है, लंका में सब जगह अनिष्ट सूचनाएं में, अनिष्ट समझते हैं, अनडिजायर्ड घटनाएं घटती रहती हैं। तो उन्होंने बहुत सारा डिस्क्राइब किया, जैसे आजकल गिद्ध बहुत मंडराते हैं, शाम को वो जाकेल होते हैं ना, वो ना वो, आपको आज आजकल आज भी गांव में ये सब है कि अगर वो सियार। रात, है ना, हाँ, क्या कहते हैं, सियार। सियार। सियार, सियार अगर एक साथ 1-2 दिन तक बोलने लगे तो गांव में कहते हैं कोई मरने वाला है, कुछ होने वाला है ना। जानवरों की जो सिम्टम होते हैं कुछ, वो तो आपको पता है, वैसे जानवरों की जो सिक्स सेंस स्ट्रांग होता है, घोड़े अपने घोड़ाशाला में बहुत उछल कूद करते हैं। तो वो विभीषण ने बताया कि पशु पक्षियों की जो रिएक्शन कैसे हो रहा है, और कैसे और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो जो नेगेटिव फीलिंग देता है। तो लंका में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा तूफान या बहुत बड़ी बर्बादी होने वाली है। जब से सीता आई है लंका में इस तरह के माहौल है। पर प्रॉब्लम है कि ये इन इन चीजों के बारे में सब मंत्रियों को पता है, पर आपके सामने बोलने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है। मैं सिर्फ, क्योंकि सब आपसे डरते हैं, मैं सिर्फ इसीलिए आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको ये पता हो कि रियल ग्राउंड में क्या है, उसके बेस पर आप जो डिसीजन लेना है आप लीजिए। आप महाराज है, जो डिसीजन लेना है आप लीजिए। रावण सुन करके गुस्से में तमतमाया, तमतमा करके बोला जैसे कि बैड बॉस होते हैं, मुझे तो कहीं कोई बुरा नहीं दिख रहा था, मुझे तो सब सही लग रहा है, तुम्हें ही दिखता होगा। तो उसको डांटा, और डांट के बोला, मैं राम राम को मैथिली कभी नहीं देने वाला हूं। युद्ध में राम लड़े तो लड़े, पर मैथिली वापस नहीं करने वाला हूं। ऐसा बोल के उसको खूब डांटा और बोला अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। तो विभीषण बेचारे रावण के बेडरूम से, मतलब घर से बाहर निकल गए। अगले बार फिर हम जानेंगे क्या होता है 11वां सर्ग में। अभी तो मंत्रणाएं, मंत्रणा मतलब डिस्कशन डिलिब्रेशंस बहुत चलेंगे दोनों साइड में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।